नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देसी और बहुत ही पौष्टिक खाने के बारे में जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग सालों से खाते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुड़ और चना की। गुड़ और चना साथ में खाना गांव से लेकर शहर तक काफ़ी आम है। कई लोग इसे नाश्ते में खाते हैं तो कुछ लोग इसे कमज़ोरी दूर करने के लिए खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़ और चना साथ में खाने से शरीर में क्या-क्या फायदे होते हैं और क्या इसे ज़्यादा खाने से कोई नुकसान भी हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि गुड़ और चना साथ में खाने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और इसे सही तरीके से कैसे खाना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गुड़ और चना आखिर होते क्या हैं। गुड़ गन्ने के रस से बनाया जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और कई तरह के मिनरल पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वहीं चना एक बहुत ही पौष्टिक दाल है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जब गुड़ और चना को एक साथ खाया जाता है तो ये शरीर को ताकत देने वाला बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। गुड़ और चना साथ में खाने के फायदे। गुड़ और चना साथ में खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। चने में प्रोटीन होता है और गुड़ में प्राकृतिक शुगर होती है जिससे शरीर की कमज़ोरी दूर होती है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं या जिनके शरीर में कमज़ोरी रहती है उनके लिए गुड़ और चना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है दोस्तों। गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी यानी एनीमिया है तो गुड़ और चना खाना फ़ायदेमंद हो सकता है। ये शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। चना में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को कब्ज़ की समस्या, पेट साफ ना होना, गैस बनना जैसी समस्याएं हैं तो गुड़ और चना साथ में खाने से पाचन तंत्र मजबूत हो सकता है। गुड़ और चना दोनों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति रोज़ थोड़ी मात्रा में गुड़ और चना खाता है तो उसकी हड्डियां मजबूत हो सकती हैं और शरीर में ताकत बनी रहती है। गुड़ और चना दिल की सेहत के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। चना में मौजूद फाइबर और मिनरल शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है। गुड़ और चना में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मौसम बदलने पर जल्दी बीमार हो जाता है तो उसे थोड़ी मात्रा में गुड़ और चना ज़रूर खाना चाहिए। कई लोगों को ये लगता है कि गुड़ खाने से वज़न बढ़ता है, लेकिन अगर इसे सही मात्रा में खाया जाए तो ये वज़न कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। चना पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती। गुड़ शरीर से गंदगी और टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करता है। इससे त्वचा साफ रहती है, चेहरे पर चमक आती है और पिंपल की समस्या कम हो सकती है। गुड़ और चना खाने का सही तरीका। अगर आप गुड़ और चना खाना चाहते हैं तो इसे सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह या दिन में नाश्ते के समय इसे खाएं। आप रोज़ लगभग एक मुट्ठी चना और एक छोटा टुकड़ा गुड़ खा सकते हैं। अगर चाहें तो चने को भिगोकर भी खा सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। गुड़ और चना साथ में खाने के नुकसान। दोस्तों, हर चीज़ की तरह गुड़ और चना भी अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ सकता है। गुड़ में प्राकृतिक शुगर होती है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में गुड़ खाता है तो इससे वज़न बढ़ सकता है, इसलिए इसे हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए नुकसान। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें गुड़ का सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि गुड़ भी शुगर को बढ़ा सकता है। पेट में गैस बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चना खा लेता है तो इससे पेट में गैस या भारीपन की समस्या हो सकती है, इसलिए चना हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। एलर्जी की समस्या। कुछ लोगों को चना खाने से एलर्जी हो सकती है। अगर चना खाने के बाद खुजली, पेट दर्द, उल्टी जैसी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किन लोगों को गुड़ और चना नहीं खाना चाहिए? कुछ लोगों को गुड़ और चना कम मात्रा में या डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जिनको पेट में गैस की समस्या ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि गुड़ और चना साथ में खाना हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ये शरीर को ताकत देता है, खून की कमी दूर करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है।
लेकिन अगर इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि हर चीज़ को सही मात्रा में ही खाना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से जुड़े अच्छे और ज़रूरी वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।